हम्म। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राम जय जय गौरानिता 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 जय गौरानिता जय प्रभुपदाय 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 नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय श्री श्री गौरताई भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्षः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। तो आज से हम एक पुस्तक शुरू करने वाले हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की हरिनाम चिंतामणि, जिसमें कि हरिनाम का महात्म्य है और नाम जप के लिए नाम ग्रहण विचार, नामाभास क्या है और नाम अपराध, साधु निंदा, देवताओं को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना, गुरु अवज्ञा, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। तो अभी हमने परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज की पुस्तक से हमने चर्चा किया था। तो अब हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की हरिनाम चिंतामणि, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। तो वहां से हम थोड़ा इसको सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो अध्याय 1 है श्री हरिनाम का महात्म्य। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता अद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। श्रील गदाधर पंडित श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्रीमती जानवा देवी के प्राण स्वरूप श्रीमान नित्यानंद प्रभु, सीतापति अद्वैत प्रभु और श्रीवास पंडित आदि भक्त वृंद की जय हो। तो महात्म्य लिखने से पहले सभी भक्त गणों, पार्षद गणों का श्री भक्ति विनोद ठाकुर आवाहन करते हैं। लवन जलधि तीरे नीलांचले श्री मंदिरे, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान, जीवे निस्तारिते हरि, अर्चा रूपे अवतरी, भोग मोक्ष करेन प्रदान। लवण समुद्र के तट पर स्थित नीलांचल के श्री मंदिर में दारु ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम नामक श्री हरि जीवों के उद्धार हेतु अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होकर सबको भुक्ति और मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी का ध्यान हम कर रहे हैं। लवण जल गिरी, समुद्र के किनारे नीलांचल, नीलगिरी पर्वत। अगर कभी श्री क्षेत्र जाना हो, जगन्नाथपुरी का दर्शन करने, तो अगर कभी मौका मिले तो वहां से अ, नीलाद्रि पर्वत, नीलांचल धाम, जहाँ पे श्री महानदी के तट पर भगवान वहां पर विराजमान, पर्वत के ऊपर, तो वहां पर भी कभी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है वहां पर एकांत में। तो सबसे पहले भगवान वहीं पर प्रकट हुए थे, नीलाद्रि पर, नीलांचल जिसे कहते हैं, नीलाद्रि नीलांचल। सेई धाम श्री चैतन्य मानवे करिते धन्य, सन्यासी रूपे ते भगवान, कलिते ये युग धर्म बुझाइते तार मर्म, काशी मिश्र धरे अधिष्ठान। उसी दिव्य धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु मनुष्यों का जीवन धन्य एवं कलयुग के वास्तविक धर्म के सार को प्रस्तुत करने हेतु सन्यासी का रूप धारण करके काशी मिश्र के घर में निवास करते हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु का हम ध्यान कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अ, कालिते ये युग धर्म बुझाइते तार मर्म। इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उस हरिनाम संकीर्तन को प्रस्तुत करने के लिए जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। निज भक्त वृंद लयते, निज भक्त वृंद लये निजे कल्प तरुहरे, कृष्ण प्रेम देने सर्वजने, नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे, जीव शिक्षा देने सयतने। निजी भक्तों को लेकर उन्होंने स्वयं कल्पतरु बनकर सबको कृष्ण प्रेम का दान किया और
बड़ी ही सरलता एवं सावधानी पूर्वक सारे जीवों को समुचित आध्यात्मिक शिक्षाओं का ज्ञान प्रदान किया। यह उन्होंने अनेकों भक्तों के मुख से भक्ति के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करवा के एवं स्वयं आनंद पूर्वक सुनकर यह शिक्षाएं दी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वह अपने अ, संग पंगास पार्षदम, वह अपने समस्त पार्षदों को लेकर आए और और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया बड़ी सरलता से। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम हरि नाम करते हैं तो सबसे पहले हमें पंच तत्व मंत्र, हमें याद से पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसमें भगवान पंच तत्व जो भगवान है वह सबका, कहते हैं कि पंच तत्व मंत्र जप करने से हमारे जो अपराध हैं वह अपराध नष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा मिलती है। एक दिन भगवान समुद्र करिय स्नान, श्री शुद्ध बकुले हरिदासे, मिली आनंदित मने जिज्ञासीला सयतने, किसे जीव तरे अनायासे। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करके हरिदास ठाकुर को मिलने गए और हरिदास ठाकुर को सिद्ध बकुल में मिले और आनंदित होकर उनसे पूछने लगे कि किस प्रकार से जीव इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो किससे पूछ रहे हैं? हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं। तो सिद्ध बकुल जहाँ पे हरिदास ठाकुर की समाधि है वहां पे हरिदास ठाकुर जो है नित्य हरि नाम करते हैं। तो वहां पर महाप्रभु स्नान करके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से जीव इस भवसागर से पार हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर देखिए क्या कह रहे हैं। प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी, गलद शुपुलक शरीर, हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कय, प्रभु तव लीला सुगभीर, आमी अति अकिंचन नाही मोर विद्याधन, तव पद आमार संबल, एहेन अयोग्य जने प्रश्न करी अकारणे, बल प्रभु हवे की बाफल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़कर और क्रंदन करते हुए रोते रोते वे अत्यधिक विनम्रता से बोले कि आपकी लीला अति गंभीर है, मैं अति अकिंचन अर्थात दीन हूं, मेरे पास तो कोई विद्याधन नहीं है, केवल आपके चरण ही मेरे आश्रय स्थान हैं। हे प्रभु, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को अकारण ही आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसका क्या लाभ होगा। तो हरिदास ठाकुर भगवान से कह रहे हैं कि आप तो स्वयं भगवान हो, आप मेरे से क्यों प्रश्न पूछ रहे हो, आपको बताना चाहिए। तुमि कृष्ण स्वयं प्रभो, जीव उद्धारिते विभो, नवद्वीप धामे अवतार, कृपा करी रंग पाए, राख मोर गौर राय, तबे चित्त प्रफुल्ल अमार। हरिदास ठाकुर बोले आगे, ये हे प्रभु, इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु आप साक्षात कृष्ण अब नवदीप धाम में अवतरित हुए हैं। हे गौरांग राय, कृपा पूर्वक आप मुझ जैसे अधम को अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए, तभी मेरा मन चित्त प्रफुल्लित हो उठेगा। और आगे कह रहे हैं, तुम्हार अनंत नाम तवानंत गुण ग्राम, तब रूपे सुखेर सागर, अनंत तुम्हार लीला कृपा करी प्रकाशिला, ताई आस्वादाय ए पामर। अपनी महान दया से ही आप अपने असीमित नाम रूप गुण लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, ताकि इस जगत में मेरे जैसा पतित भी आस्वादन कर सके। कौन कह रहा है? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, जो कि नित्य भगवान का
नाम का उच्चारण करते हैं। 92 राउंड्स, 192 राउंड्स। चिन्मय भास्करी तुमी, किरणेण कण अमी, तुम प्रभु आमी नित्य दास। चरण पीयूष तव मम सुख सुवैभव, तव नाम अमृत मोर आस। हे प्रभु, आप तो आध्यात्मिक सूर्य हैं और मैं उसकी एक किरण मात्र हूँ। आप मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं आपका शाश्वत दास हूँ। आपके श्री चरणों से बहता हुआ अमृत ही मेरी सुख और संपत्ति है। आपके पवित्र नामों का उच्चारण ही मेरी एकमात्र आशा है। ए मत अधम आमी, की बोली ते जानी स्वामी, तव आज्ञा करीब पालन। या बला वो मेरे मुखे तुम्हार बलि बेसुखे, दोष गुण ना करी गणन। आगे क्या करें? हे स्वामी, मैं तो अधम हूं, मैं क्या बोल पाऊंगा मुझे पता नहीं है, परंतु मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो भी आप मेरे मुख से सुनना चाहेंगे वह मैं आनंद से कहूंगा। कृपया आप मेरे गुण दोषों का विचार न करें। तो जब भगवान ने हरिदास ठाकुर से पूछा, तो हरिदास ठाकुर पहले अपने विनम्र स्थिति की बात करते हैं। कहते हैं, आप स्वामी हैं, मैं तो सेवक हूँ। आप अनंत ज्ञान के भंडार हैं, मैं तो बस एक बिंदु मात्र हूँ। आपके सामने ऐसे भी मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन उसके पश्चात भी अगर गुरु की आज्ञा हो, भगवत आज्ञा हो, तो उसको सेवा मानकर, आज्ञा मानकर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपकी आज्ञा है और इसलिए मैं यह आपने जो प्रश्न किया है, वो सेवा मानकर मैं कर रहा हूं। तो अ, यह बहुत महत्वपूर्ण मनोभाव है कि अ, भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर भी वो कैसे दे रहे हैं? सेवा मानकर। पहले अपनी विनम्र स्थिति की बात करते हैं और अभी सेवा भाव से यह बात बोल रहे हैं। तो कृष्ण तत्व के बारे में हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परात्पर। परम भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण रूपेण अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे नित्य ही अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न विभु एवं परात्पर ईश्वर हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक किसके बारे में बताया जा रहा है? कृष्ण तत्व। तो अब हरिदास ठाकुर अलग अलग तत्वों के बारे में बताते हैं। कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण कृष्ण शक्ति क्या है, त्रिविध वैभव क्या है, चिद वैभव क्या है। ऐसे अलग अलग तत्व के बारे में ये हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। तो ये जो पहला श्लोक है, जहां पे ये कह रहे हैं कि एकमात्र इच्छा में कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परात्पर। ये परम भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण रूपेण अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो भगवान तो अभिज्ञ स्वराट हैं, अपनी इच्छा से भगवान स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। और भक्त जो है, इसीलिए भक्त भी भगवान से ऐसी ही इच्छा करता है कि भगवान आप जो चाहे वो करें। अपनी आनंद के लिए भक्त प्रार्थना नहीं करता। भक्त कहता है, भगवान आप स्वतंत्र हैं, आप हैं, दर्शन देना चाहे तो दर्शन दीजिए, दर्शन नहीं देना चाहे तो नहीं दीजिए। सुख में रखना चाहिए तो सुख में रखिए, दुख में रखना चाहिए दुख में रखिए। मारी बो राखी बो, जो इच्छा तो हार। तो भगवान कृष्ण तत्व क्या है कि स्वतंत्र है। अ, विभु, विभु यानी विशाल। और हम क्या है? हम क्या है? अनु। भगवान क्या है? विभु, हम है अनु। तो सभी सर्व शक्तियों से संपन्न है भगवान, स्वतंत्र है भगवान, विभु है भगवान, और पर ईश्वर है। सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं भगवान, पर।
तो ये कृष्ण तत्व अब क्या समझना है, यही कृष्ण तत्व है कि भगवान नित्य हैं, नित्य ही अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न है, विभू हैं, परात्पर ईश्वर है। अब कृष्ण कृष्ण शक्ति के बारे में बताते हैं। कृष्ण शक्ति कृष्ण हईते ना हय स्वतंत्र, जय शक्ति से कृष्ण कहे वेद मंत्र। कृष्ण की शक्ति कृष्ण से कदापि स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण की शक्ति एवं कृष्ण में भेद नहीं है, इसी मत की स्थापना वेदों में की गई है। ठीक है। तो एक चीज क्या हमें समझना है कि जय शक्ति से ही कृष्ण, जय शक्ति से ही कृष्ण, कि जो शक्ति है वही कृष्ण है। तो कृष्ण की शक्ति और कृष्ण में भेद नहीं है, ऐसी बात वेदों में स्थापना की गई है। लेकिन एक बात जो हमें समझनी है वो क्या है कि कृष्ण की शक्ति कृष्ण से कदापि स्वतंत्र नहीं है। इसलिए वेदों में पढ़कर कई बार लगता है कृष्ण और कृष्ण शक्ति में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण शक्ति स्वतंत्र है। इसलिए आगे एक और श्लोक बोलते हैं, कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभव कृष्ण है एक रूप। कृष्ण विभु हैं, महान हैं, एवं कृष्ण की शक्ति उनके वैभव संपत्ति स्वरूपा है। अनंत शक्तियां होने पर भी वे कृष्ण एक ही हैं। तो भगवान की जो शक्ति क्या है, वो भगवान की संपत्ति है। तो भगवान क्या है, उस संपत्ति को धारण करने वाले। कृष्ण की शक्ति है, उनका वैभव, भगवान का वैभव है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जब शक्ति, कई बार लोग शक्ति की उपासना करते हैं, और शक्ति उपासक बहुतायत मात्रा में मिलते हैं हर जगह। शक्ति की उपासना जैसे नवरात्र में लोग करते हैं शक्ति की उपासना, और अलग अलग जगहों पर भी शक्ति की उपासना। कई बार जो है राम लीला में या कृष्ण लीला में कई जगहों पर शक्ति की उपासना किया, भगवान राम ने भी किया, और कई लीलाओं में नंद बाबा ने किया, गोपियों ने किया। लेकिन हमें ये समझना है कि कृष्ण शक्ति कृष्ण से स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र रूप में वो नहीं है, वो भगवान की क्या है, संपत्ति है। तो अगर संपत्ति भगवान का वैभव है ना, भगवान की संपत्ति, तो यह जो तत्व है, यह हमें समझना है कि शक्ति स्वतंत्र नहीं होती है, शक्ति को धारण करने वाला कोई शक्तिमान होता है। तो भगवान अनंत शक्तियां होने पर भी वे कृष्ण भगवान एक ही हैं, ये बात हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। आगे हरिदास ठाकुर त्रिविध वैभव के बारे में बताते हैं। शक्तिर प्रकार एई, शक्तिर प्रकाश एई सेइत वैभव, विभुर वैभव मात्र है अनुभव। जिससे शक्ति का प्राकट्य होता है उसे ही वैभव कहते हैं, विभु का वैभव केवल अनुभव गम्य है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शक्ति का प्राकट्य, जिससे शक्ति का प्राकट्य होता है। तो शक्ति का प्राकट्य, शक्ति जो कि स्वतंत्र नहीं है, शक्ति का प्राकट्य कहाँ से होता है, वैभव से। तो वैभव से शक्ति का प्राकट्य होता है। और विभु का वैभव, विभु मतलब जो महान है भगवान, तो भगवान का जो वैभव है वो केवल अनुभव गम्य है, मात्र है अनुभव, केवल अनुभव के द्वारा जो है थोड़ा किया जा सकता है, समझा जा सकता है। वैभव त्रिविध तव गौरांग सुंदर, चिद्द चित्त
जीवतीन शास्त्रे रघुचर। हे गौरांग सुंदर, आप 3 प्रकार के वैभव का निरूपण शास्त्रों में किया गया है। तो भगवान और सुंदर के भगवान के 3 वैभव यानी 3 शक्तियों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। कौन कौन से वो 3 शक्तियां हैं? पहला है चिद वैभव। चिद वैभव का मतलब आध्यात्मिक शक्ति। दूसरा है अचिद वैभव। अचिद वैभव का मतलब होता है भौतिक शक्ति। और तीसरा है जीव वैभव। जीव वैभव का मतलब असंख्य जीवगण। मतलब कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, 3 वैभव। पहला वैभव कह रहे हैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जिसको चिद वैभव कहा गया। दूसरा शक्ति भगवान की भौतिक शक्ति। जैसे हम लोग कहाँ इधर ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति संचालित वैभव, तो वो अचित वैभव हो गया। और एक हम भी भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो हम भगवान की जो शक्ति है वो क्या है? जीव वैभव। चिद वैभव, अचित वैभव और जीव वैभव, 3 शक्ति। ठीक है, तो चिद वैभव के बारे में अब बता रहे हैं। चिद वैभव मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति क्या है। अनंत वैकुंठ आदि यत कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यत नाम, द्विभुज मुरलीधर आदि यत रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप, ब्रजे रास लीला नवद्वीपे संकीर्तन, एई रूपे कृष्ण लीला विचित्र गणन। ये समस्त चिद वैभव अप्राकृत है, आसिया ओ ऐ प्रपंचे प्रापंचिक ने। तो भगवान की चिद शक्तियों में क्या क्या बता रहे हैं? चिद वैभव के रूप में कृष्ण के अनंत वैकुंठ इत्यादि धाम, भगवान के धाम जो है अनंत वैकुंठ इत्यादि धाम, और माधव गोविंद हरि आदि जितने भी नाम हैं, धाम और नाम, कृष्ण के अनंत रूप। जैसे द्विभुज, भगवान का द्विभुज रूप विशेष रूप से यहाँ पे उल्लेख किया गया है। त्रिभंग ललित वंशीधर। त्रिभंग मतलब जहां भगवान 3 जगहों से मुड़े हुए हैं। वंशीधर जो कि वंशी वादन करने वाले हैं। और चतुर्भुज आदि, और भगवान के चतुर्भुज आदि, भक्तों को आनंद देना इत्यादि जितने भी उनके गुण हैं। कृष्ण की लीलाएं, वही देखिए, नाम हो गया पहले, पहले पहले धाम का वर्णन किया, फिर नाम का वर्णन किया, फिर रूप का वर्णन किया ना। पहले धाम बताया, अनंत धाम, फिर गोविंद माधव हरि ये सब नाम की बात की, फिर भगवान के द्विभुज रूप, त्रिभंग ललित रूप, चतुर्भुज रूप, तो धाम नाम और रूप हो गया 3। अब क्या कह रहे हैं कि भक्तों को आनंद देने इत्यादि इनके जितने भी गुण हैं। तो अब गुण की बात की गई ना, धाम नाम रूप और गुण। अब गुण के बाद क्या है? लीला, कृष्ण की लीलाएं। जैसे ब्रज में रास नृत्य, नवद्वीप में संकीर्तन लीला, यह सब भगवान के चिद वैभव हैं तथा अप्राकृत हैं। और इस संसार में ये सब दृष्टिगोचर होने पर भी सांसारिक नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बताया कि भगवान का धाम इस भौतिक जगत में दिखता है, लेकिन सांसारिक नहीं है। मतलब अगर आप वृंदावन धाम गए, मथुरा धाम गए, नवदीप धाम गए, हाँ, द्वारिका धाम गए, श्री क्षेत्र धाम गए, पंढरपुर धाम गए, तो ये सो जो धाम है ये संसार में सांसारिक जगत में दिखते हुए भी ये सांसारिक नहीं है। ये क्या है? ये चिद है, चिद वैभव भगवान।
तो धाम, भगवान का नाम, तो भगवान के अनंत नाम, भगवान का अ, रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला। धाम नाम रूप गुण लीला, ये सब जो है चिद वैभव है भगवान का, सांसारिक नहीं है, आध्यात्मिक है। अगर ये इस जगत में भी दिखते हुए भी ये इस संसार के नहीं है। चिद व्यापार समुदय विष्णु तत्व सार, विष्णु पद बलि वेद गाय बार बार। यह सारे तत्व कृष्ण या विष्णु से अच्छी तरह से संबंधित होने के कारण चिन्मय हैं, तथा वेदों में इनको विष्णु पद कहकर बारंबार कीर्तन किया जाता है। ये सारे क्या हैं? चिन्मय है। आगे क्या कह रहे हैं? नाही ताहे जड़ धर्म माया रविकार, जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। कृष्ण के इस चिन्मय वैभव में माया का विकार नहीं है, और वे सब जड़ातीत एवं विष्णु तत्व की भांति शुद्ध तत्व हैं और शुद्ध सत्व में स्थित हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की जो चित्त विभूति ही, तो इन सब में कोई भी माया का विकार नहीं हो सकता। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम, इसमें माया का विकार नहीं हो सकता है। कृष्ण के ये चिन्मय वैभव में, ये चिन्मय वैभव है ना, शाश्वत, इसमें किसी तरह का विकार संभव नहीं है। ये हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। शुद्ध सत्व रजस्तमो गंध विरहित, रजस्तमो मिश्र मिश्र सत्व सुवेदित। जो शुद्ध सत्व है वह रजोगुण एवं तमोगुण से रहित है, परंतु जो मिश्र सत्व है उसमें रजोगुण तमोगुण का समावेश होता है। अब देखिए इसमें भी जो शुद्ध सत्व है वह रजोगुण तमोगुण उसमें नहीं होता है, लेकिन कहा गया एक मिश्र सत्व है, सत्व लेकिन मिश्र है। तो सत्व मिश्र में रजोगुण और तमोगुण का समावेश होता होता है। तो पहले जब हम सत्व गुण में आएंगे तो हम सीधे शुद्ध सत्व में नहीं आएंगे, पहले मिश्र सत्व में आएंगे। मिश्र सत्व में का मतलब कि कभी हम रजोगुण, उसमें थोड़ा सा रजोगुण रहेगा, थोड़ा तमोगुण का समावेश रहेगा। बाद में फिर हम शुद्ध सत्व, जब शुद्ध सत्व की स्थिति आएगी तो उसमें कोई रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं रहता। तो वस्तुतः कृष्ण भावनामृत की स्थिति क्या है? बस शुद्ध शुद्ध सत्व की स्थिति वाली। गोविंद वैकुंठनाथ कारणो दशाई, गर्भोदक साई आर क्षीर सिंधु साई। आर्यत स्वांस परिचित अवतार, से सब शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। तो गोविंद वैकुंठनाथ कारणोदक साई गर्भोदक साई क्षीरोदक साई और जितने भी भगवान के स्वांस अवतार है, ये सभी शुद्ध सत्व से प्रकाशित और विष्णु तत्व हैं। गोलोके बैकुंठ आर कारण सागरे, अथवा एई जड़े था के विष्णु नाम धरे। प्रवेशी एई जड़ विश्व मायार अधीश, विष्णु नामे प्राप्त विभु सर्वदेव ईश। मायार ईश्वर मई शुद्ध सत्व में। गोलोक में, बैकुंठ में, कारण सागर में अथवा इस जड़ जगत में जो भी विष्णु नाम धारण करते हैं, वे सब इस भौतिक जगत में प्रवेश करने पर भी माया के अधीश्वर ही बने रहते हैं। जो माया के ईश्वर हैं वो शुद्ध सत्व में हैं। तो ये श्लोक से क्या है? मायावाद का खंडन किया जा रहा है। मायावाद में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, और हम भी, लेकिन अभी हम माया से मोहित हो गए हैं, बाद में जब मुक्त होंगे तो हम ब्रह्म ब्रह्म में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पर ये सरिता ठाकुर एक बात स्पष्ट करते हैं कि जो ईश्वर है वो कभी भी माया के बंधन में नहीं है।
वो कभी मोहित नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर कभी भी माया के बंधन में नहीं आ सकता है। ईश्वर जो है वह शुद्ध सत्वमय है। मायार ईश्वर माई शुद्ध सत्वमय, वो सदैव माया के ईश्वर है। जो माया के ईश्वर है वो माया के अधीन कभी नहीं आ सकते। और वो हमेशा ही शुद्ध सत्वमय की स्थिति में रहेंगे। अब बात तो अभी हमने बात किया कि भाई ये शुद्ध सत्व है। अभी मिश्र तत्व क्या है? हाँ, मिश्र तत्व में क्या बताया कि रजोगुण और तमोगुण उसमें कभी कभी मिक्स होता रहता है। तो मिश्र सत्व क्या है ये सुनिए हरिदास ठाकुर से। मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब है, परंतु ब्रह्मा शिव आदि जितने भी त्रिगुणात्मक देवता हैं वे सब मिश्र सत्व से युक्त हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी ये मिश्र सत्व में आते हैं। ठीक है, भगवान केवल शुद्ध सत्व में आते हैं, ये मिश्र सत्व है। तो ये सभी जो त्रिगुणात्मक देवता हैं ये सब मिश्र सत्व से ही युक्त हैं। अब बता रहे हैं कि जो चिद वैभव है उसका प्राकट्य कैसे होता है, प्राकट्य कैसे है। ये समस्त विष्णु तत्व आर विष्णु धाम तद चिद वैभव नाथ तव लीलाग्राम। हे भगवान, यह सब विष्णु तत्व विष्णु के धाम और आपकी दिव्य लीलाएं सब आपके चिद वैभव के ही प्राकट्य हैं। तो जो भगवान का चिद वैभव का प्राकट्य क्या है, भगवान का धाम। बाकी के जो भगवान के विष्णु तत्व हैं, सारे विष्णु तत्व, सारे भगवान के धाम और भगवान की लीलाएं, यह सब चिद वैभव का ही प्राकट्य स्वरूप है। चिद वैभव का, चिद वैभव जो भगवान की शक्ति है, चिद वैभव। तो यहाँ पर चिद वैभव के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। अगली बार अचिद वैभव के बारे में हरिदास ठाकुर क्या बता रहे हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। और फिर जीव अचित वैभव, फिर जीव वैभव के बारे में बताएंगे। फिर जीव वैभव में एक मुक्त जीव भी होता है। एक मुक्त जीव है, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। ठीक है, तो कुल तीन तत्वों के बारे में हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, चिद वैभव, अचिद वैभव और जीव वैभव। तो आज हमने चिद वैभव में कौन कौन आता है, चिद वैभव का प्राकट्य क्या है, इसके बारे में हरिदास ठाकुर ने क्या बताया है हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ से हमने आज पढ़ा। ठीक है, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर।